नमस्ते। आज हम एक बड़ी मजेदार छोटी सी कहानी देखने वाले हैं, द ग्रेट कॉर्न केपर। अब ये सिर्फ दो पक्षियों की कहानी नहीं है। असल में ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक जबरदस्त कहानी बनती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। कॉर्वी कहता है, ये कोई दावत नहीं है, ये एक सटीक डकैती है। मतलब पहली ही लाइन से ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ मक्का चुराने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग, दो एकदम अलग अलग किरदारों और उनके सामने जो मुश्किलें आने वाली हैं उसके बारे में है। ये एक लाइन ही आपको सीधा कहानी के अंदर खींच लेती है। तो किसी भी अच्छी कहानी के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसके कैरेक्टर्स, है ना? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे इन दो मास्टरमाइंड से जो इस पूरी कहानी की जान है और इसे इतना मजेदार बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कॉर्वी और बीकली की जो जोड़ी है ना, वो एक क्लासिक, मतलब एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। देखिए, कॉर्वी जो है वो है दिमाग वाला, चालाक, पूरा प्लानर, और दूसरी तरफ है बीकली, जो हमेशा बेचैन, थोड़ा घबराया हुआ सा रहता है। और यही जो इनका ऑपोजिट नेचर है, कहानी में एक मज़ेदार टेंशन और कह सकते हैं टकराव पैदा करता है। एक की जो ताकत है वो दूसरे की कमजोरी को ढकती है, और बस यही चीज़ कहानी को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। अब कार्वी का ये डायलॉग सुनिए। ये लाइन उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देती है। वो इस ऑपरेशन का ब्रेन है। मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल पर उसकी नजर है। और उसकी ये जो प्लानिंग है ना, ये हमें बताती है कि भाई ये कोई मामूली चोरी नहीं है। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो बहुत कुछ हो सकता है। और इसी से कहानी का जो रोमांच है वो और भी बढ़ जाता है। और फिर आता है बीकली, कॉर्वी के लॉजिक से एकदम उल्टा। उसका जो ये शक्की मिजाज है वो कहानी में ह्यूमर और एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाता है। मतलब हमें पता ही नहीं होता कि ये बंदा अगला क्या करने वाला है। देखिए कैसे सिर्फ कुछ शब्दों में राइटर ने एक इतना यादगार कैरेक्टर बना दिया। यही तो कमाल है अच्छी राइटिंग का। तो सवाल यह है कि इस पूरी डकैती का इनाम क्या है? कोई मामूली भुट्टा नहीं, यह है एक ओलंपिक लेवल का भुट्टा। अब सोचिए, इस एक शब्द से एक आम से भुट्टे को कितना बड़ा और जरूरी बना दिया गया है। इससे हमें तुरंत समझ आ जाता है कि अच्छा, ये भुट्टा इतना स्पेशल क्यों है और इसे हासिल करना इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो अब हमें कैरेक्टर्स पता हैं और उनका टारगेट भी पता है। तो अब बात करते हैं अगले स्टेप की, द प्लान। देखिए, किसी भी कहानी में एक सॉलिड प्लान होना बहुत जरूरी है। इसी से तो लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है और वो कहानी से जुड़े रहते हैं। जरा कॉर्वी की जासूसी पर नजर डालिए। राइटर ने यहां क्या किया? उसने किसान का पूरा रूटीन बताकर उस दुनिया के रूल्स सेट कर दिए हैं जिसमें ये सब हो रहा है, और हमारे कैरेक्टर्स को इन्हीं रूल्स के अंदर रहकर अपना काम करना है। यही चीज कहानी में असली टेंशन और रिस्क पैदा करती है। पता है ना कि अगर टाइमिंग बिगड़ी तो क्या होगा। और प्लान देखिए कितना सिंपल और सीधा है। 3 स्टेप्स। पहला, ध्यान भटकाना। दूसरा, भुट्टा उठाना। और तीसरा, निकल लेना। तो कहानी हमें पहले ही बता रही है कि क्या क्या होने वाला है, और इसी वजह से जब ये सच में होता है तो टेंशन और भी बढ़ जाती है। एक अच्छी कहानी हमेशा बताती है कि दांव पर क्या लगा है, और यहां पर वो एकदम क्लियर है। अब ये जो छोटी सी सौदेबाजी हो रही है, ये सिर्फ हिस्सेदारी को लेकर नहीं है। नहीं, ये हमें उनके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताती है। उनके पुराने एक्सपीरियंसेस की तरफ इशारा करती है। मतलब ये छोटी सी बातचीत भी कहानी को आगे बढ़ा रही है, और साथ ही साथ इन दोनों कैरेक्टर्स को और भी ज्यादा रियल बना रही है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, एक्शन। ये वो मोमेंट है जहां सारी प्लानिंग की असली परीक्षा होती है। और हां, यहीं पर वो चीजें भी होती हैं जो प्लान में नहीं थीं। देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए, कॉर्वी ने अपना काम शुरू कर दिया। प्लान का फेज 1। वो फार्म हाउस की तरफ उड़ता है और एक टूटे हुए स्मोक अलार्म की तरह आवाज निकालकर कुत्ते का ध्यान भटका देता है। परफेक्ट, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। और फिर होती है बीकली की धमाकेदार एंट्री, एक कौवे के आकार के टॉर्पीडो की तरह सीधा मक्के के खेत में। एक्शन शुरू। आउच! ये एक छोटा सा मोमेंट है लेकिन बहुत जरूरी है। ये एक क्लासिक कॉमेडी बीट है। एक छोटी सी गड़बड़ जो एक्शन में थोड़ा ह्यूमर और रियलिज्म डालती है। ये हमें याद दिलाता है कि अरे हाँ, बेस्ट से बेस्ट प्लान में भी कुछ ना कुछ तो गलत हो ही सकता है। और ये रहा जीत का पल, फेज 2 कामयाब। वीकली के लिए ये सिर्फ एक भुट्टा नहीं है, ये एक इमोशनल जीत है। और जानते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे जीत के पल होते हैं जो हमें कैरेक्टर से जोड़ते हैं। उसकी खुशी में हमें भी खुशी होने लगती है। तो प्लान सफल रहा, इनाम हाथ में है।
अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ। देखिए, एक अच्छा एंडिंग सिर्फ कहानी को खत्म नहीं करता, बल्कि वो अक्सर ये भी इशारा करता है कि आगे क्या हो सकता है। याद है वो 60-40 वाली बहस? जो पहले एक लड़ाई का कारण थी, अब वही उनकी जीत का सिंबल बन गई है। उनके बीच का जो छोटा-मोटा झगड़ा था, वो सुलझ गया है और उनकी पार्टनरशिप कामयाब रही। ये दिखाता है कि हाँ, ये दोनों एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। तो आखिर ये एंडिंग इतना असरदार क्यों है? चलिए देखते हैं। पहली बात, जो मेन प्रॉब्लम थी, भुट्टा चुराना, वो सॉल्व हो गए, कहानी खत्म। दूसरी बात, कैरेक्टर्स वैसे के वैसे ही हैं। कॉर्वी अभी भी प्लानर है, बीकली अभी भी खाने का शौकीन। और तीसरी और सबसे मजेदार बात, हमें अगली कहानी का एक हिंट भी मिल जाता है। जरा कॉर्वी का एम्बिशन तो देखिए। मतलब एक चोरी अभी खत्म हुई है और वो अगली और भी बड़ी चोरी का प्लान बना रहा है। ये आखिरी पंचलाइन के लिए एक परफेक्ट सेटअप है। और ये रहा बीकली का जवाब, मुंह में भुट्टा भरे हुए। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उनके पूरे रिश्ते को, उनकी पूरी डायनामिक को समझा देती है। और कहानी खत्म होती है एक जोरदार हंसी के साथ। क्या शानदार और मजेदार एंडिंग है। तो आखिर में सवाल यही है, दो कौवों की ये सिंपल सी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि कहानी कहने के जो बेसिक रूल्स हैं, वो किसी भी कहानी को जबरदस्त बना सकते हैं। दो एकदम अलग कैरेक्टर्स, एक क्लियर और इंटरेस्टिंग गोल और लगातार बढ़ते हुए स्टेक्स, बस यही तो चाहिए एक अच्छी कहानी के लिए, चाहे वो दो कौवों की हो या किसी बहुत बड़ी फिल्म की।